नेक्स्ट इसमें आपके लिए दूसरा जो पॉइंट होगा, दूसरी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा पॉइंट डालो आप, रिएक्शन विद वाटर। किसके साथ? मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वाटर के साथ रिएक्शन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब देखो इधर वाटर हमारे पास यहाँ पर जनरली हम यूज करेंगे वो एक कोल्ड वाटर और एक हॉट और एक क्या है, एक तरीके से आपके स्टीम। कुछ मेटल ऐसे हैं जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो देखो इधर होता क्या है, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ कि अगर मेटल प्लस H2O, तो ये हमें क्या देते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर? ये वाटर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो H2O एक कोल्ड फॉर्म में भी हो सकता है और आपके लिए हॉट। कैसा? कोल्ड एंड हॉट। एक कंडीशन इसमें ये होगी कि कुछ मेटल्स किसके साथ रिएक्शन करेंगे? स्टीम के साथ। किसके साथ? स्टीम का मीन्स क्या है आपके लिए? H2O है। तो ये हमें क्या देंगे आपके लिए? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड और क्या देंगे आपके लिए? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो दो कंडीशन इसमें आती हैं, ठीक है। एक तो आपके लिए स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे, वो हम अभी बताएंगे कौन कौन से मेटल हैं ऐसे। और एक कंडीशन क्या है आपके लिए है, कुछ मेटल ऐसे होंगे जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे नहीं, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे हॉट वाटर हो, चाहे आपके लिए स्टीम हो, ऐसे भी मेटल हैं। ये सभी देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, उसके बेस पर डिपेंड करता है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, हाईली रिएक्टिव सच एज सोडियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ठीक है। ये रिएक्शन हमारे किसके साथ करते हैं? हॉट कोल्ड वाटर के साथ। मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम reacts with cold water to give metal hydroxide and H2 means हाइड्रो। और इनकी जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है? बहुत ही क्या होती है? एक्जोथर्मिक। अगर कैल्शियम की बात करें तो इतनी एक्जोथर्मिक नहीं होती, लेकिन सोडियम और पोटेशियम की अगर रिएक्शन देखें हम, वो कैसी होती है? बहुत ही हाईली रिएक्टिव होने के कारण बहुत ही एक्जोथर्मिक है, ठीक है। तो रिएक्शन अगर हम बताएं तो क्या है? पोटेशियम अगर H2O के साथ रिएक्शन करेगा, कोल्ड वाटर लिखना आपके लिए, कोल्ड वाटर, तो क्या देगा? KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। तुरंत ही ये क्या करेगा भैया? यहाँ से हीट क्या होगा? रिलीज होगी। लार्जर अमाउंट में हीट क्या होती है? रिलीज, ठीक। इसको आप बैलेंस करें तो यहाँ ट्वाइस लगा लें, 4, ट्वाइस यहाँ लगा लें और ट्वाइस यहाँ, ठीक है। सिमिलर इसी तरीके से अगर मैं दो रिएक्शन आपको पहले बता रहा हूँ, सोडियम और पोटेशियम की, H2O के साथ, ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ट्वाइस NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्या होगी आपके लिए? हीट रिलीज होगी, ठीक। ये पता है दोनों ही इतने हाई रिएक्टिव मेटल होने के कारण, पोटेशियम और Na क्या है? हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं। हाई रिएक्टिव होता क्या है? ये इनकी जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन है, ये बहुत ही क्या है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। और लार्जर अमाउंट में अमाउंट ऑफ हीट क्या करते हैं? इवॉल्व करते हैं, ठीक। इवॉल्व कह सकते हैं या रिलीज कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा, इतने ज़्यादा रिएक्टिव ये दोनों होते हैं कि आप ये समझो कि जैसे ही हम कोल्ड वाटर में सोडियम को डालेंगे, तुरंत क्या होगी? आग जल जाएगी, मीन्स फायर। ये क्या करते हैं? होता क्या है कि ये जैसे ही मान लो सपोज करो आपके लिए ये वाटर है, यहाँ पर मैंने सोडियम Na डाला, ये तुरंत रिएक्ट करेगा।
रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में निकलेगी और ये हाई रिएक्टिव के कारण लार्जर अमाउंट में हीट रिलीज़ करेंगे। क्या करते हैं, हीट रिलीज़ करेंगे। तो H2 के कारण हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है और ये क्या करते हैं, हीट भी रिलीज़ करते हैं लार्जर अमाउंट में। इसलिए ये क्या करते हैं कि कैच फायर, मीन्स ये एक तरीके से आग लग जाती है, फायर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इसी तरीके से सिमिलर पोटेशियम होता है, पोटेशियम। इसलिए ये क्या करते हैं, ये सोडियम और पोटेशियम एक तरीके से फ्लोट होते हैं। ठीक है, फ्लोट कैसे, मैं आप सोडियम का टुकड़ा वाटर में डाल दूँ, वो भी क्या होंगे आपके लिए एक तरीके से पानी पे तैरने लगेंगे, बट होगा क्या, तुरंत ही आग लगने लगेगी, क्योंकि हाई रिएक्टिव होते हैं। तुरंत क्या होगा आपके लिए, हीट इतनी लार्जर अमाउंट में रिलीज होती है कि जो O2 होता है, ठीक है, वो तुरंत क्या हो जाता है, एक तरीके से फायर कैच कर लेता है और हमें क्या देता है, एक तरीके से उससे फायर। ठीक है, तो ये हमें देखना है। इसलिए हम यह क्या कहते हैं कि सोडियम Na एंड पोटेशियम को हम कहाँ पर एक तरीके से स्टोर करते हैं। ठीक है, ये स्टोर इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल मीन्स आपके लिए इनका स्टोर होना केरोसिन ऑयल में इसलिए ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर ये एयर के कांटेक्ट में भी आते हैं या मान लो वाटर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, मॉइस्चर में, तो ये तुरंत ही क्या कर लेते हैं, आग लग जाती है। ठीक है, और बहुत लार्जर अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको समझनी है। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा क्या है आपके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैल्शियम की, ठीक, Ca+H2, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, ये भी रिएक्शन हीट रिलीज होती है, लेकिन इतनी हीट रिलीज नहीं होती। रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है, लेकिन जितनी हीट पोटेशियम और सोडियम के केस में होती है उतनी हीट इसमें रिलीज नहीं होती। ये भी क्या होती है आपके लिए बहुत कम, लेकिन इसमें एक तरीके से फायर एक तरीके से कैच नहीं होते, मतलब आग नहीं लगती है। उसका रीज़न क्या है कि जैसे ही मान लो मैं एक तरीके से आपके लिए वाटर में क्या डाल रहा हूँ, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम डाल रहा हूँ, तुरंत ही क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन उसको इतनी एक तरीके से हीट नहीं मिल पाएगी जिससे कि वो क्या करे, आग जला सके। ठीक है, लेकिन आपको ये बात समझनी है कि कैल्शियम भी क्या होता है, उसके सरफेस पर क्या करता है, फ्लोट करता है, एक तरीके से क्या होता है, तैरता है। क्या है, उसका रीज़न क्या है, जैसे मान लो वाटर ये भरा हुआ है, यहाँ से H2 गैस गई, H2, तो यहाँ पर क्या है, H2 अपने साथ कैल्शियम के थोड़े से पार्टिकल ऊपर ले जाता है, जिसके कारण ये क्या करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। ठीक है, ये भी बात आपके लिए यहाँ पर समझनी है। ठीक है, आपको ये समझना है कि ये जो पार्टिकल जाते हैं वो किसके साथ जाते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ। तो ये बात यहाँ पर आपके लिए समझनी है कि कैल्शियम, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन करता है, किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन ये इतनी हीट रिलीज नहीं होता, जिससे कि जो केस आपके लिए पोटेशियम और सोडियम में था ऐसा नहीं है। और ये क्या करता है, फ्लोट करता है। ठीक, वो उसका कारण है कि इसके पार्टिकल H2 के साथ क्या है, बबल्स के साथ ऊपर चले जाते हैं, यही कारण है। ठीक, दूसरी बात, जब ये फ्लेम देता है पोटेशियम और सोडियम, तो इसकी फ्लेम का कुछ कलर होता है पर्पल, पर्पल कलर, और इसका होता है गोल्डन येलो। कैसा होता है, गोल्डन येलो। किसका, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का कैसा होता है, पर्पल होता है, वो सॉरी पोटेशियम का पर्पल होता है, और सोडियम का कैसा होता है, गोल्डन येलो कलर होता है। जब ये क्या होते हैं, एक तरीके से जलते हैं, तो उनकी फ्लेम जो होती है, फ्लेम, तो ये कैसी फ्लेम देते हैं, गोल्ड, पोटेशियम देता है पर्पल और गोल्डन येलो देता है आपके लिए सोडियम। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको जनरली बता दिया कि ये तीन मेटल जो हाई रिएक्टिव मेटल है, एक पोटेशियम है और एक सोडियम और एक आपके लिए कैल्शियम है, इनकी रिएक्शन मैंने और इनके बारे में आपको जनरली बातें बता दिया है। ठीक है, आपको क्लियर है कि ये दोनों बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। ठीक है, लार्जर अमाउंट में हीट है, इसलिए इनको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। कैल्शियम के केस में इतनी हीट रिलीज नहीं होती, लेकिन एक्सोथर्मिक कही जाएगी। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं आगे आपके लिए मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के बारे में बताता हूँ, उसे नोट करें आप।
नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, ठीक है, तो Mg रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। आप समझ सकते हैं रिएक्टिविटी है, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम से हाई रिएक्टिव है, ठीक है, इसलिए ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक, न कि आपके लिए कोल्ड वाटर से। तो रिएक्शन अगर हम देखें जनरली Mg प्लस H2 क्या बनेगा आपके लिए, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है। इसके केस में भी हीट तो रिलीज होती ही है, ठीक है, हीट रिलीज होगी, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी कि पोटेशियम और सोडियम के केस में होती है। ये भी रिएक्शन आपके कैसी होगी, आपके एक्जोथर्मिक। और इसमें भी मैग्नीशियम जो होता है वो भी आपके लिए वाटर के सरफेस पर क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। उसका कारण है कि इसके भी पार्टिकल मैग्नीशियम के H2 गैस जो इवॉल्व होती है, ठीक, उसके साथ क्या है, चले जाते हैं पार्टिकल और वो सरफेस पर आ जाते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूं, देखो आपके लिए ये तो हो गया आपके लिए क्या, मैग्नीशियम की बात, जो कि किसके साथ करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन। लेकिन कई केसों में ऐसा है कि अगर मैग्नीशियम, ठीक, H2O के साथ रिएक्शन करके हमें मेटल ऑक्साइड भी देता है और हाइड्रोजन गैस, ये बात भी आपको यहाँ पर समझ। लेकिन अगर आप NCERT की बुक में देखें, ठीक है, तो आपके लिए ये रिएक्शन दी है, क्लियर है, तो आप इसी रिएक्शन को मानें, इस पर ज़्यादा आप ध्यान ना दें, क्योंकि ये सभी क्या है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। आपको अगर पूछता है कि H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो जनरली आपके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही बताना, क्लियर है कि नहीं बात। हाँ, अब आपके लिए जैसे मैं कहूँ, आपके लिए जो कम रिएक्टिव मेटल हैं सच एस एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं, कम रिएक्टिव है, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या देंगे हमें, ये देखो आप, मेटल ऑक्साइड, ये क्या देंगे, ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, क्लियर है, और क्या करेंगे आपके लिए H2 गैस, ठीक। तो इनकी भी रिएक्शन आप देखें, जैसे Al प्लस H2O, Al2O3 प्लस H2, ठीक, इसको बैलेंस करें आप, इसको ट्वाइस लगा लो, 4 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ लगा लो, तो कितना 2, नो 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 नो, यहाँ 6 हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा 6, ये कितना हो गया 12, तो यहाँ 6 लगा लो, बैलेंस है, बिल्कुल सही है। ये क्या है आपके लिए ऑक्साइड फॉर्म करेगा। इसी तरीके से जनरली क्या है, जिंक H2O के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा ZnO प्लस H2, ये भी, लेकिन ये सभी आपके लिए हीट रिलीज़ करेंगी, ठीक है, तो एक्जोथर्मिक, लेकिन कम अमाउंट में हीट रिलीज होगी। इसको भी बैलेंस करें, 2 ZnO बैलेंस है। इसी तरीके से आयरन की अगर हम बात करें, H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो Fe3O4 देगा प्लस H2 गैस रिलीज़ करेगा, ठीक। इसको भी आप बैलेंस करें तो कर लें, 3 यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर 4 हैं, तो यहाँ पर आपके लिए 4 लगाना पड़ेगा, 8 के लिए यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, 3 है Fe, ठीक है। ये क्या है, देखो आयरन का मैंने बताया था, आयरन सेकंड एंड थर्ड ऑक्साइड है, ये क्या है आयरन का सेकंड, क्योंकि ये मिक्स ऑक्साइड है, इसके अंदर आपके लिए FeO.Fe2O3, ये दोनों ही आपके लिए ऑक्साइड होते हैं, जो आयरन के मेन ऑक्साइड है, ये मिक्स ऑक्साइड बोला जाता है, ठीक। तो ये आपके लिए यहाँ पर समझना है कि स्टीम के साथ कौन कौन से रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ कौन से करते हैं, और हॉट वाटर के साथ कौन से रिएक्शन करते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूँ इस रिएक्टिव सीरीज़ में, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा कि भैया ये जो मेटल हैं, सपोज करो आपके लिए ये भी ले सकते हैं, ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ, रिएक्ट्स विद स्टीम। Mg किसके साथ रिएक्शन करता है, हॉट वाटर के साथ, और ये किसके साथ हैं, दोनों ही, ये दोनों ही किसके साथ करते हैं, कोल्ड वाटर, सॉरी 3 ले सकते हैं आप, कोल्ड वाटर, ठीक है। बाकी के ये आपके लिए
रिएक्शन वाटर के साथ नहीं करेंगे। तो यहाँ लिख दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। क्लियर बात है आपके लिए, ना तो ये हॉट के साथ, ना कोल्ड के साथ, ना ही स्टीम के साथ। ठीक, इसका रीज़न यही है क्योंकि ये क्या है आपके लिए, लेस रिएक्टिव है। क्या है, लेस रिएक्टिव है। क्लियर बात हो रही होगी। ठीक, हाइड्रोजन की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, तो इससे नीचे वाले जो भी हैं आपके लिए वो, इसमें लेड भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये आपके लिए रिएक्शन विद मेटल, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर मैं इनके ऐसे सॉल्यूशन, ये कैसा बेस है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा जो आप इसके, ये तो इन्वॉल्व हो जाएगी, जो ये सॉल्यूशन बचेगा वो कैसा होगा आपके लिए, बेसिक होगा, क्योंकि ये क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए रिएक्शन विद वाटर बता दिया, इसको जल्दी से आप नोट करें।